हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसबी मैथ्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरह से हमें इक्वेशंस दिए गए हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। तो इक्वेशंस ऑलरेडी किस फॉर्म में दिए गए हैं, हमें जिस फॉर्म में चाहिए ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में इक्वेशंस पहले से ही दिए गए हैं। तो इक्वेशंस हम एज इट इज लिख लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे here a1 is equal to what 1 और a2 is equal to what 2, b1 equal to 2, b2 is equal to -3 here and c1 is equal to -1, c2 is equal to what 12। so यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू हमने क्या की है, फाइंड की है। तो यहाँ पे हम d इज इक्वल टू फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू क्या है, हमारा जो भी एक्स वाई कोएफिशिएंट्स, एक्स वाई के जो भी कोएफिशिएंट्स है उनका डिटर्मिनेंट है। तो क्या है a1 a2 और b1 b2 इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करनी है, हमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो a1 क्या है 1, a2 इज 2, b1 इज 2 एंड b2 इज -3। तो यहाँ इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म किया है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे 1 multiplied by -3, so 1 multiplied by -3 here and -2 multiplied by 2, so this -3 multiplied by 1 is -3, minus what 2 2 is a 4, so -3 minus 4 we get what, we get is equal to -7, minus minus becomes plus and we use the negative sign of this biggest number, so d is equal to what we get -7 here। so now we find dx is equal to, so dx is equal to क्या है, dx में हम इस डिटर्मिनेंट से हम क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट्स का कॉलम क्या करते हैं, स्किप करते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करते हैं। तो कांस्टेंट क्या है c1 c2 एंड b1 b2 का कॉलम क्या है, जो y वेरिएबल का है वो एज इट इज लिखते हैं। तो b1 b2 इज इक्वल टू क्या है, इसकी वैल्यूज क्या करनी है, यहाँ से पुट करनी है। तो c1 इज हेयर -1 and c2 is here 12, so we write 12 और b1 b2 2 and -3, so we write here 2 and -3। तो यहाँ पे इस तरह से डिटर्मिनेंट हमने फॉर्म किया है। तो इज इक्वल टू व्हाट, -1 मल्टीप्लाइड बाय -3, so -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस व्हाट 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, so 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 here, so is equal to what, -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 we get 3 and minus 12 multiplied by 2 is 24 is equal to we get 3 minus 24 we get what, -21। so dx is equal to what we get, dx is equal to -21। now we have to find what, value of dy is equal to, dy की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस डिटर्मिनेंट की कॉलम में हम क्या करते हैं, y के जो कोएफिशिएंट्स का कॉलम है उसे स्किप करते हैं dy फाइंड करने के लिए और वहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। तो a1 a2 एज इट इज एंड b1 b2 की जगह पे क्या, c1 c2। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। तो a1 क्या है 1, a2 इज 2, c1 इज हेयर -1 एंड c2 इज 12। तो इस तरह से हमारा ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ है। तो इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1
is equal to what? 12 into 1 is 12. Minus 2 into minus 1 is minus 2. So this minus minus becomes what? Plus. And we give the sign of this biggest number. So here plus 12 is here. Biggest number is 12. So we give positive sign. That is we get 12 minus of minus 2. We get 14 here. So dy is equal to, we get 14. Now we have to find the values for x and y. तो d क्या है हमारा? d is equal to minus 7. dx is equal to what? dx is equal to minus 21. And dy is equal to what? We get 14. तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय d. तो dx क्या है हमारा? माइनस 21. तो dy क्या है और d क्या है हमारा? माइनस 7. सो माइनस 21 डिवाइडेड बाय माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट? 7 3 is a 21. And this minus minus will get cancelled. So we get x is equal to 3. So we write here x is equal to 3. And now y is equal to what? dy divided by d. Y is equal to dy by d is equal to what? dy is 14 and d is minus 7. So 7 2 is a 14. So we get minus 2 here because of this minus sign. So minus 2 is here. So we get y is equal to minus 2. And therefore we write here, therefore x comma y is equal to what? 3 comma minus 2 is the solution. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है? कंप्लीट किया है. तो क्रैमर्स रूल की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. और जब भी आप क्रैमर्स रूल की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इस कैलकुलेशंस का ही आपको ध्यान रखना है. और जब ये डिटर्मिनेंट्स आप फॉर्म कर रहे हो तो इसका ध्यान रखना है. अगर इन दो बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 एंड 8x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इक्वेशन क्रैमर्स मेथड का जो फर्स्ट रूल है उसी रूल के हिसाब से दिया गया है. तो हमें इक्वेशंस को रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं. तो इक्वेशंस ऑलरेडी इस फॉर्म में है ax प्लस by इज इक्वल टू व्हाट? c. तो हम क्या करते हैं? इक्वेशंस को एज इट इज लिखते हैं. 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 एंड हेयर 8x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2. तो यहाँ पे a1 a2 क्या है? हेयर a1 इज 6, a2 इज 8, b1 इज माइनस 4 and b2 is minus 3, c1 is minus 12 and c2 is minus 2. तो इस तरह से a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज़ है. तो यहाँ पे हम d को फाइंड करने के लिए d इज इक्वल टू क्या लेते हैं? a1 a2 एंड b1 b2. तो इस तरह से हमें d को फाइंड करना है. तो d इज इक्वल टू हमें a1 a2 और b1 b2 की वैल्यूज़ हमें क्या करनी है? पुट करनी है. तो इज इक्वल टू व्हाट? a1 इज 6, a2 इज 8, b1 इज माइनस 4 एंड b2 इज माइनस 3. तो यहाँ पे हमने d इज इक्वल, यहाँ पे d को हमने क्या किया है? फॉर्म किया है. तो इसकी वैल्यू हम क्या किस तरह से फाइंड करेंगे? 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3. तो 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 एंड माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4. सो 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 इज हियर. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 वी गेट 6 3 is a minus 18 and this minus 8 multiplied by minus 4 is 8 4 is a 32. So minus 32 is here. So minus 18 minus of minus 32. So is equal to what? Minus 18 and this minus minus becomes plus 32. So
minus 18 plus 32 we get. Now this plus minus becomes what? Minus. So 32 minus 18 we get what? 14 here, and we give the sign of this biggest number. So here is positive sign, so we get 14. D is equal to what? 14 here. Now we have to find dx. So dx is equal to what? dx, तो x के जो कोएफिशिएंट्स है उनको स्किप करना है और वहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स लिखनी है. तो c1 c2 और b1 b2 इज इक्वल टू व्हाट? c1 c2 क्या है? -12 और -2. सो -12 एंड -2. b1 b2 क्या है? -4 एंड -3. तो यहाँ पे क्या है? ऑल द वैल्यूज आर नेगेटिव. सो वी फाइंड दी dx इज इक्वल टू this -12 multiplied by -3. So -12 multiplied by -3 and the -4 multiplied by -2. So -4 multiplied by -2 here. So -12 multiplied by -3 we get this minus sign will get cancelled. So 12 3 is a 36 and this -4 multiplied by -2. 4 2 is a 8. Minus becomes what? Plus. So 4 2 is 8. So we get here 8. 36 minus 8 we get. So 36 minus 8, what we get? 28. So dx is equal to what? We get 28 here. Now we have to find here dy. तो यहाँ पे क्या किया है हमने? d को फाइंड किया है, dx को फाइंड किया है. तो अभी क्या बाकी है? यहाँ पे dy बाकी है. तो dy हमें फाइंड करना है. तो dy इज इक्वल टू क्या है? a1 a2 एंड व्हाट? c1 c2. y के कॉलम की जगह पे यहाँ पे क्या किया है? c1 c2 को पुट किया है. तो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है. तो यहाँ पे क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है. तो a1 a2 इज 6 एंड 8. c1 c2 आर -12 -2. तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट को फॉर्म किया है. तो फाइंड द वैल्यूज फॉर दिस डिटर्मिनेंट. 6 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? -2 एंड -8 मल्टीप्लाइड बाय -12. तो इज इक्वल टू व्हाट? 6 2 इज अ 12. सो वी गेट -12 बिकॉज ऑफ -2 इज हेयर. सो -12 minus 8 multiplied by 12. So 8 is a minus 12 multiplied by 8 is -96. So is equal to -12. This minus becomes what? Plus. So we write here plus 96. So -12 plus 96 is equal to what we get? 84. 6 minus 2 is 4 and 9 minus 1 will get 8. So 84 is here, and we give the positive sign of this biggest number here. Plus minus becomes what? Minus, and we give the sign of this biggest number. So we get 84. So we get dy is equal to 84 is here. Now we have to find what? Values for x and y. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? d is equal to what? d is equal to 14, dx is equal to 28 and dy is equal to 84. So x की वैल्यू क्या किस तरह से फाइंड करनी है? x is equal to what? dx divided by d. तो dx क्या है हमारा? dx है 28 और dy है 14 is equal to 14. 2 is a 28. So we get x is equal to what? 2. And now y is equal to क्या है? dy by d. तो dy क्या है यहाँ पे? 84. So 84 divided by what? d is equal to 14. So 14 से 84 को डिवाइड करना है. So 14 6 is a 84. So we get y is equal to here 6. y is equal to क्या है? dy by d. और is equal to क्या है? dy की वैल्यू है 84. तो 84 divided by d is 14. So 84 divided by 14 is equal to what? 14 से 84 को डिवाइड करना है. तो 14 6 is 84. So we get value of y is equal to 6.
And therefore what? Therefore solution is x comma y is equal to x is 2 and y is 6. Y is 6 here. So is the solution. तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्रैमर्स रूल की हेल्प से हमने इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्रैमर्स रूल की हेल्प से जब भी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है तो कैलकुलेशंस के लिए आपके क्या टेबल्स अच्छे होने चाहिए। तो इस तरह से जो भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से आपको आसानी हो जाएगी जब आपके टेबल्स अच्छे होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4m plus 6n is equal to 54 and second equation is 3m plus 2n is equal to 28। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं और इन्हें हमें क्रैमर्स रूल की हेल्प से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, A1 A2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हम लिखते हैं। हेयर A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू व्हाट 6 एंड B2 इज इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू व्हाट 54 एंड C2 इज इक्वल टू 28। तो हमें इस तरह से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू मिली है। तो अब हम D इज इक्वल टू फाइंड करते हैं। तो D इज इक्वल टू क्या है, A1 A2 B1 B2 इज इक्वल टू क्या है, A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे। तो A1 4 A2 3 B1 6 B2 इज 2। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करनी है, अब हमें फाइंड करनी है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। तो 4 2 इज 8 एंड 6 3 इज 18। सो 8 माइनस 18 वी गेट व्हाट, 8 माइनस 18 वी गेट माइनस 10। सो D इज इक्वल टू माइनस 10 वी गेट। नाउ we have to find the value for dx. So dx is equal to what, c1 c2 b1 b2। इस x वेरिएबल x के कोएफिशिएंट्स को हमने क्या किया है, स्किप किया है और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यूज लिखी है। तो इज इक्वल टू c1 c2 क्या है 54 28 एंड b1 b2 क्या है 6 2। तो इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। 54 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 6 is equal to what, 54 multiplied by 2 we get 4 2 is 8 and 5 2 is 10, so 108 minus 28 multiplied by what 6, so 28 multiplied by 6 we get 168। so 108 minus what 168। so 168 से हमें क्या करना है, 108 को माइनस करना है और जो भी आंसर आएगा तो उसे हम क्या साइन देंगे, ये जो बिगेस्ट नंबर है इसका साइन क्या है माइनस। तो इसका साइन हमें यहाँ पे देना है। तो ये क्या है -60। सो वी गेट dx इज इक्वल टू व्हाट -60। नाउ वी हैव टू फाइंड dy here। Here already we find d is equal to -10 and dx is equal to what -60। So we find here now dy। So dy is equal to what, a1 a2 c1 c2 is equal to क्या है, यहाँ पे वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो a1 क्या है 4 a2 is 3 एंड b1 c1 c2 क्या है 54 एंड 28 इज इक्वल टू, इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है 4 को 28 से। 4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 28 माइनस क्या है 54 मल्टीप्लाइड बाय 3। so 54 multiplied by 3 here, so 4 multiplied by 28, so
8 4 is a 32, so 2 is here, and 4 2 is a 8, and 8 plus 3 we get 11, so 112 minus what, 54 multiplied by 3, so 4 3 is a 12, and 5 3 is a 15, plus 1 is 16, so 162 here, and 112 minus 162, हमें क्या करना है, 162 से माइनस करना है 112 को, तो क्या आएगा यहाँ पे, -50 आएगा, तो dy क्या आएगा हमारा, dy इज इक्वल टू व्हाट वी गेट, -50। तो इस तरह से हमें d dx और dy की वैल्यूज मिली है। यहाँ पे हमने d dx और dy की वैल्यूज फाइंड की है, तो d इज इक्वल टू व्हाट, -10, dx इज इक्वल टू व्हाट, -60, एंड dy इज इक्वल टू व्हाट, -50। तो x इज इक्वल टू क्या है, dx बाय d, तो dx क्या है हमारा, dx है -60, एंड d क्या है, -10, इज इक्वल टू व्हाट वी गेट, 10 6 is a 60, so 6, so x is equal to what we get, 6, this minus will get cancelled, so we get x is equal to 6. Now we have to find y is equal to what, dy by d, तो dy क्या है, -50, -50 divided by d is -10, so minus will get cancelled, 10 5 is a 50, so we get y is equal to 5, so we write here y is equal to 5, और इस यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, therefore x, y is equal to, x is what, 6 and y is 5, so x, y is equal to 6, 5 is the solution। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 1.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 में से ये 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। तो अब लास्ट का क्वेश्चन बचा है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू 2, एंड सेकंड इक्वेशन इज x - y/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशंस दिए गए हैं, तो इसे हम क्रैमर्स रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं, तो ये ऑलरेडी ax + by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है, तो हम इन्हें क्या करते हैं, एज इट इज लिखते हैं। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 2, एंड x माइनस इस y/2 को हम किस तरह से लिखेंगे, 1/2 इंटू क्या, y इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमने इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो a1 क्या है, 2, और a2 क्या है, a2 है 1, b1 क्या है यहाँ पे, b1 इज इक्वल टू 3, एंड b2 इज हेयर -1/2, सो वी राइट हेयर -1/2। और c1 क्या है, c1 है 2, और c2 है यहाँ पे 1/2। तो इस तरह से हमने a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 के वैल्यू क्या की है, यहाँ पे फाइंड की है इन इक्वेशंस की हेल्प से। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, d dx और dy फाइंड करना है। तो d इज इक्वल टू क्या है हमारा, a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू व्हाट, a1 a2 क्या है 2 1, सो 2 1, एंड b1 b2 है 3 -1/2, सो 3 and -1/2 here. So we have to find the value for this determinant. So we find 2 multiplied by what, -1/2, so -1/2, and -3 into 1, so 3 multiplied by 1, so
2 multiplied by this minus 1 by 2. This 2 will get cancelled and we get minus 1. So we get here minus 1, and this minus 3 into 1 is 3. So minus 1 minus 3 becomes what? Minus minus becomes plus. So we add this 1 and 3. So we get 4, and this minus sign of this biggest number. So we get here d is equal to what? Minus 4. Now we have to find value for dx. So dx is equal to what? c1 c2 and b1 b2. तो c1 c2 क्या है? 2 and 1 by 2. 2 1 by 2. b1 b2 क्या है? 3 and minus 1 by 2. तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? माइनस 1 बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 यानी कि ये 2 गेट कैंसल एंड दिस माइनस 1 रिमेन्स. सो माइनस 1 दिस माइनस साइन एंड दिस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 यानी कि क्या? 3 इंटू 1 वी गेट 3 बाय 2. सो माइनस 1 माइनस 3 बाय 2. तो यहाँ पे क्या करना है? हमें डिनोमिनेटर्स को क्या करना है? सेम करना है. तो क्या करेंगे हम? 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो माइनस 2 एंड दिस माइनस 3. तो यहाँ पे क्या है? 2 से 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 2 आएगा. तो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या हुआ? सेम हुआ. तो माइनस 2 माइनस 3 वी गेट व्हाट? Minus minus becomes plus. So minus 5 by 2 we get. So we get here dx is equal to what? Minus 5 by 2. तो अब हमें क्या करना है? dy को फाइंड करना है. तो dy क्या है हमारा? a1 a2 एंड c1 c2. तो a1 a2 क्या है? 2 एंड 1. सो 2 1 एंड c1 c2 क्या है? 2 1 बाय 2. तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करनी है? हमें फाइंड करनी है. तो किस तरह से? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2. 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 वी गेट. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 वी गेट व्हाट? 1. Minus 2 into 1 is 2. So 1 minus 2 we get what? Minus 1. So dy is equal to what? Minus 1 is here. Now we have to find the values for x and y with the help of dx and dy. तो dx और dy की मदद से हमें क्या करनी है? x की वैल्यूज फाइंड करनी है. लेट्स गो फॉर इट. So here d is equal to minus 4, dx is equal to minus 5 by 2 and dy is equal to what? Minus 1. So x is equal to क्या है? dx divided by d. तो dx क्या है यहाँ पे? minus 5 by 2 and d क्या है? minus 4. तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? minus 5 by 2 एंड ये डिनोमिनेटर को है तो इसलिए माइनस 4 यहाँ पे. तो ये किस तरह से बनेगा? माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज माइनस 8. सो वी गेट, so this minus sign will get cancelled. So we get 5 by 8. So x is equal to what? 5 by 8. Now y is equal to क्या है? dy by d. तो dy की क्या है? -1 और d क्या है? -4. तो -1 डिवाइडेड बाय 4 -4. So is equal to what? Is equal to what? 1 by 4. So y is equal to what we get? 1 by 4 here. तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे? ऑर्डर पेयर x, y is equal to what? x is 5 by 8
एंड y इज 1/4 इज दी सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यहाँ पे जो है ए एक्स के जो वैल्यूज़ हमें जब फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशंस है इस तरह से कैलकुलेशन जब आएंगे तो यहाँ पे हमें केयरफुली कैलकुलेशंस करने हैं और यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स हमें क्या करनी है, अच्छे से लिखनी है। तो इस तरह से हमने ये प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट किया है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।